आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल मसाला भिंडी की एक मज़ेदार सी रेसिपी। अक्सर जब हम भिंडी बनाते हैं तो सोचते हैं कि किस तरह भिंडी को ऐसा बनाया जाए कि सारी फैमिली से खुशी से खा लें। आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह थोड़ी सी मेहनत और सीक्रेट मसालों के साथ भिंडी को यूनिक और टेस्टी बना सकते हैं, और जो लोग भिंडी नहीं खाते वो भी फरमाइश करके बनवाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। तो आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार मसाला भिंडी की रेसिपी, जिसको हम बहुत ही इजी तरीके से बनाएंगे और खाने में ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। और वीडियो को एंड तक वॉच करें। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी आज की ये मज़ेदार से मसाला भिंडी की रेसिपी। तो इस भिंडी को बनाने के लिए सबसे पहले हम भिंडी ले लेंगे। मैं यहाँ पे 1 किलो भिंडी ली थी। भिंडी फ्रेश लेनी है और इसको इस साइज़ में हम काट लेंगे। अब एक पैन ले लेंगे और पैन में ऑयल डाल देंगे 1 कप। आप ऑयल के बजाय घी भी डाल सकते हैं। घी में हम प्याज डाल देंगे। 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज काट लिए थे और प्याज को हम काटते हुए प्याज को थिक रखेंगे, इसको ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे। अब इस प्याज को हम ऑयल में डालने के बाद ऑयल में प्याज को हम फ्राई कर लेंगे। प्याज को हमने गोल्डन फ्राई नहीं करना है, इतना फ्राई करना है कि प्याज थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। तो तरीके से इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। ये भिंडी इतनी टेस्टी बनती है कि सारे इसको खुश होके खाएंगे। तो प्याज को हम यहाँ पे फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे प्याज सॉफ्ट हो चुका है और अब इस प्याज में हम भिंडी डाल देंगे। भिंडी डालने के बाद इसको हम फ्राई करेंगे प्याज और ऑयल के साथ। तो आप इसके भिंडी का साइज़ देख सकते हैं और इसका कलर भी देख सकते हैं, कितना फ्रेश कलर है। अब इसको हम फ्राई करेंगे। भिंडी में लेस होता है, इसलिए हम इसको ज़्यादा देर के लिए फ्राई करेंगे। फ्राई किए बगैर भिंडी को नहीं पकाया जा सकता। तो अभी इसमें लेस है, इसको हम और फ्राई करेंगे। भिंडी को हम 7 से 10 मिनट तक फ्राई करेंगे प्याज के साथ। और इस तरीके से जब हम भिंडी बनाएंगे तो भिंडी का पकने के बाद ऐसा ही फ्रेश कलर हमें मिलेगा। और थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम भिंडी में चम्मच को चलाते रहेंगे ताकि भिंडी नीचे से जले नहीं। तो आप देख सकते हैं जैसे हम इसको फ्राई करते जाएंगे इसका लेस कम होता जा रहा है। तो भिंडी हमने अच्छे से फ्राई कर ली है, इसका लेस अब ख़त्म हो चुका है। अब इसको हम पैन से निकाल लेंगे। और भिंडी को निकालने के बाद पैन में हम लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून डाल देंगे और इस पेस्ट को हम फ्राई कर लेंगे, थोड़ा रोस्ट कर लेंगे। हम ऑयल इसमें और नहीं डालेंगे इसलिए कि भिंडियों में बहुत ऑयल है। तो इसको थोड़ा रोस्ट करने के बाद इसमें हम टमाटर डाल देंगे। 3 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर ले लिए थे, वो इसमें डाल देंगे। टमाटर डालकर इसको भी लहसुन के साथ फ्राई कर लेंगे। करने के बाद अब हम टमाटरों को सॉफ्ट होने के लिए रख देंगे। नमक डाल देंगे 1 टीस्पून। हल्दी डाल देंगे इसमें 1/2 टीस्पून। कुछ धनिया पाउडर डाल देंगे 1 टीस्पून। लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। ये मसाले डालकर हम टमाटर के साथ मिक्स करेंगे और टमाटरों को मैश करेंगे। और अगर आप मैश करना नहीं चाहते आप इस तरह भी रख सकते हैं। और जैसे टमाटर थोड़ा सॉफ्ट होने लगे तो टमाटरों को हम चम्मच के साथ मैश करेंगे और इसको भूनते जाएंगे। जब टमाटर सॉफ्ट हो जाएं तो इसमें हम 1/2 कप दही का डाल देंगे, आधा कप दही डाल लेंगे। दही डालने के बाद इसी कप में हम थोड़ा सा पानी लेकर वो मसाले में डाल देंगे। और मसाले को हम दही के साथ मिक्स करेंगे और इसको इतना भून लेंगे कि दही का पानी ड्राई हो जाए और टमाटर भी मैश हो जाए। हमें बहुत फाइन इसका मसाला चाहिए।
तो इस तरीके से इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे। आप भी ये भिंडी ट्राई करें, बहुत मज़े की बनकर तैयार होती है। अब इस मसाले को हम इतना भून लेंगे कि इसका ऑयल सेपरेट हो जाए और लहसुन अदरक के भी अच्छे से भून जाए। तो यहाँ पे हमने मसाले को अच्छी तरह भून लिया और ऑयल भी नज़र आने लगा। अब इस मसाले में हम फ्राई किया हुआ प्याज और भिंडी डाल देंगे। और भिंडी डालकर आधा नींबू का इसमें जूस डाल देंगे और भिंडी को मिक्स कर लेंगे मसाले के साथ। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। तो भिंडियों को अच्छे से मसाले के साथ मिक्स करेंगे। आपको मेरी ये मज़ेदार सी रेस्टोरेंट स्टाइल मसाला भिंडी की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अब इसमें हम फ्लेवर के लिए डाल देंगे भुना हुआ ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा भिंडी में। इसको भी अब हम मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद अब इसको हम ढककर 5 मिनट के लिए रख देंगे ताकि सारा फ्लेवर मसाले का भिंडियों में आ जाए। तो यहाँ पे भिंडी बनकर तैयार है। अब भिंडी को हम चम्मच के साथ मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इस मज़ेदार सी भिंडी को हम डिश आउट कर लेंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि भिंडी के पकने के बाद ही भिंडी का कलर वैसा ही है जैसा पहले था। तब इसको हम सर्व करेंगे। अभी इस भिंडी को बनाए हर कोई आपकी तारीफ करेगा। तो ये भिंडी टेस्ट में बहुत ही डिफरेंट बनती है और बड़ी टेस्टी होती है। तो यहाँ पे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मज़ेदार टेस्टी रेस्टोरेंट स्टाइल भिंडी बनकर तैयार है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो फैमिली के साथ शेयर करें। दुआ में याद रखें।